चंदा मामा ही लूंगो। हट पकड़े हैं, हट पकड़े हैं, हट पकड़े हैं नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे। गाओ हट पकड़े हैं। आहा सब गाओ मिल करके। देखो पीछे वाली ऐसे बैठी राम रे हम ते नाई की तो हम काय को गान लगे। आओ अरे सब गाओ, आगे वाली पीछे वाली बगल वाली सब गाओ मिल करके। आओ जितनी भी पोपली ओपली अम्मा है ना सब गाओ मिल करके। हट पकड़े ओ हट पकड़े, हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े है नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे। हट पकड़े हैं नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे। सेवा करते हुए हरि कथा में आनंद नहीं आ रहा है? आ रहा है तो दोनों हाथों को उठा करके, दोनों हाथों को उठा करके लंबे वाले। अरे भैया आप भी उठा लीजिए, सभी उठाइए, कहिए हट पकड़े हैं ओ हट पकड़े हैं, हट पकड़े हैं नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला रे। हट पकड़े हैं नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला दे। जय भोले।
पकड़े हैं, ओ हट पकड़े हैं, हट पकड़े हैं नंद लाला। मैया री मोहे चंदा लावे, 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 मैया री मोहे चंदा लावे। हट पकड़े हैं, ओ हट पकड़े हैं, हट पकड़े हैं नंद लाला। मैयारी मोहे चंदा ला दे। मैया कहे कि लाला चंदा मामा तो बहुत दूर है, कैसे लाऊं? तो फिर मैया ने भी युक्ति निकाली महाराज, हैं? युक्ति निकाली, और युक्ति तो महाराज ऐसी ऐसी कि क्या बताएं। एक बार की बात रही महाराज, एक बार की बात, एक दामाद अपने ससुराल में आया, दामाद सास के पास में आया, शाम का समय रहे महाराज, और जैसे आया तो महाराज भूखा था, तो सास के पास आकर के पूछा कि आपने कुछ खाने में बनाया है? तो सास ने कहा कि हमने तो खिचड़ी बनाई है, खिचड़ी। उसने कहा ठीक है, तो एक काम करो, आपने खिचड़ी बनाई है तो खिचड़ी हमारे भी लिए ले आओ। अब उसकी सास मैया थाली में खिचड़ी परोस करके लाई और बहुत सारा घी कुर के ले आई कि लो खा लो। अब क्या हुआ महाराज, उसका दामाद खिचड़ी खाने के लिए लगा था, तभी महाराज उस बूढ़ी बूढ़ी मैया का एक छोटा सा बेटा था, वह आया। और देखिए कोई भी भैया फोटो नहीं खींचे, ठीक है? आपस में नौजवान भैया हैं, कोई भी फोटो नहीं खींचे। और आप लोग खड़े हैं, बैठ क्यों नहीं रहे? आप बैठ जाइए, कोई भी फोटो नहीं खींचेगा एक दूसरे का, ठीक है? तो आज जैसे ही वो उसकी बूढ़ी बड़ी सास थी महाराज, तो उसका छोटा सा बेटा था, और वह बेटा आया और कहता है कि मैया मैया अब तो मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। अब जैसे उसने कहा कि मैं भी खिचड़ी खाऊंगा, तो उस बूढ़ी बड़ी मैया ने देखा कि दामाद की खिचड़ी में घी ज्यादा है। तो अब बूढ़ी बड़ी मैया कहती बेटा एक काम कर, तू अपने जीजा के साथ में खिचड़ी खा ले। अब क्या हुआ महाराज, जीजा साले दोनों खिचड़ी खाने के लिए लगे। अब दोनों बैठ करके खिचड़ी खाने लगे, लेकिन महाराज सारा घी उस दामाद की ओर था, उस बूढ़ी बड़ी मैया की ओर घी बिल्कुल नहीं था, उधर सूखी खिचड़ी थी महाराज। अब तो महाराज मैया ने युक्ति काढ़ी कि देखो मेरा बेटा सूखी खिचड़ी खा रहा है और दामाद घी के साथ खिचड़ी खा रहा है। अब उस बूढ़ी बड़ी मैया ने युक्ति निकाली, तो वह भी थाली के पास में बैठ गई और आकर के कहती है दामाद जी सुनिए, मैंने सुना है कि आपके घर में हमारी बेटी दुखी है, आपके माता पिता मेरी बेटी को सताते हैं, तो अब मेरी बेटी आपके घर में एक ही शर्त पर रहेगी। अब मैया ने थाली में उंगली चलाते हुए कहा जब तक घर में दीवार खड़ी नहीं होगी तब तक मेरी बेटी आपके घर में नहीं जाएगी। हाँ, घर के बीच में दीवार लगाओ। ऐसे करके खिचड़ी में उंगली चला दी। अब क्या हुआ महाराज, घी का रुख जो था दामाद की ओर से बेटा की ओर आने लगा। अब घी सारा दामाद की ओर से बेटा की ओर आने के लिए लगा। अब दामाद भी महाराज कम नहीं था। अब दामाद ने सोचा कि बूढ़ी बूढ़ी सास तो बड़ी चालाक है भैया, देखो मेरे माता पिता को दोष दे करके और मेरी ओर से घी का रुख बेटा की ओर मोड़ दिया है। तो अब दामाद भी कम नहीं था। अब दामाद कहता है कि सुनो सासू जी, मेरा घर तो स्वर्ग था, स्वर्ग, लेकिन जिस दिन से आपकी बेटी मेरे घर में आई है, आपकी बेटी ने मेरे घर का चौपट्टा। अब दामाद ने पूरी खिचड़ी में 5 उंगली चलाते हुए कहा चौपट्टा कर दिया।
तो ये क्या है? युक्ति है महाराज। युक्ति तो ऐसी है महाराज, बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर युक्तियां हैं। तो आज यशोदा मैया ने भी युक्ति निकाली क्या कि एक थाली ली, वो थाली लेकर के पानी भर करके और चंदा की परछाई दिखा दी और भगवान कन्हैया खुश हो गई महाराज। खुश होकर के ताली बजाने के लिए लगे। देखो आओ बजा दो ताली। तो मेरे ठाकुर जी गोकुल में बड़ी प्यारी प्यारी लीला करने के लिए लगे हैं। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके मेरे ठाकुर जी बड़े हुए महाराज। तो मेरे ठाकुर जी का नियम था, एक जब सुबह उठते तो जा करके पूरे गोकुल की परिक्रमा करने के लिए जाते थे। तो एक गोपी थी महाराज, उस गोपी ने अन्य गोपियों से सुना था कि यशोदा का छोरा है बड़ा प्यारो है, नटखट है, करतूत वाकई बहुत ही अच्छी है। ठाकुर जी के बारे में सुना था लेकिन देखा नहीं था। नंद का छोरा, यशोदा का छोरा मटकियों को तोड़ता है, फोड़ता है, सब गोपियों को सताता है, नटखट है। तो उस गोपी ने सुना था कि महाराज कि ऐसा है, लेकिन आंखों से नहीं देखा। अब एक दिन की बात रही महाराज, वह गोपी अपनी सासू जी के पास आई और कहती, सासू मैया आपकी आज्ञा हो तो गायों के पास जाकर के और गायों का गोबर डाला। सास ने कहा ठीक है डाला। तो आज जैसी सुबह हुआ वह गोपी गायों के पास आई और गाय के पास आकर के महाराज गोबर की हेल भर करके बैठी है। अब गोबर की हेल भर के बैठी है और मेरे ठाकुर जी का इंतजार करने लगी है कि शायद वो कनुआ वो छलुआ अब आता ही होगा, आता ही होगा। आस है महाराज, क्योंकि जैसी सुबह होता है ना वो नंद का छोरा पूरे गोकुल की परिक्रमा देवी के ताई आवे, तो आज भी आता होगा। विश्वास हो मन में तो महाराज वह परमपिता परमात्मा अवश्य आता है। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, गलियां में मेरी आजा। नैना तरस रहे हैं, गलियों में मेरी आजा। आज इंतजार करने के लिए लगी है कि शायद आ रहा होगा। उधर में सुबह हुआ, कन्हैया उठे और जा करके चल दिए महाराज परिक्रमा करने के लिए। नैना तरस रहे हैं, गलियों में मेरी आजा। नैना तरस रहे हैं, गलियों में मेरी आजा।
मैं फिरूं वही दीवानी, मैं फिरूं वही दीवानी, इतना मुझे बता जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठी रोई। सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठ रोई। सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठी रोई। सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठ रोई। अपना नहीं है कोई, अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार श्याम प्यारे गलियों में मेरी आजा। दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आजा। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। आज वह गोपी महाराज बैठी और बैठ करके इंतजार करने के लिए लगी है कि वह नंद का लाला अवश्य आएगा, क्योंकि मैंने सुना है ना कि सुबह होते ही वह आता है, तो आज भी आएगा। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। आजा
वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। ऐसे ऐसे आने वाला नहीं है, हैं? जब आप बुलाओगे, छोटा बच्चा होता है ना, उसे भी बुलाते हैं कि लाला, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? ये तो परमात्मा है, इसको भी बड़े भाव से बुलाइए, सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए, हैं? दोनों हाथ उठाते हुए बड़े भाव से। आसार के बगली को आएंगे, आसार के बगली को आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आसार के बगली को आएंगे। आसारख पगली वो आएंगे, आसारख पगली वो आएंगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आसार के बगली को आएंगे। आसारख पगली वो आएंगे, आसारख पगली वो आएंगे। आसारक पगली वो आएंगे। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है 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 वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। होगा। वो आता होगा, वो आता होगा। वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। वो आता होगा। बोले बाके भरी लाल